प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 17 जुलाई का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। हम लोग डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर कवर कर ले तो उसी का देखते हुए आज हम लोग 17 जुलाई करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। टॉप 10 करंट अफेयर जो सभी टॉपिक से लिया गया है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, टॉप 10 करंट अफेयर, लेकिन सभी टॉपिक से लिया गया जो कि सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर देखना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाके एक बार चेक कीजिए। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए थे, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए आज टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे पूरा व्याख्या के साथ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वर्णन के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग कवर टॉप 10 क्वेश्चन। तो कल का क्वेश्चन क्या चलिए देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक पूर्ण तालाबंदी घोषणा की थी? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार। इसका आंसर बिहार सरकार हो जाएगा जो 31 जुलाई तक पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। तो आज का कल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं टॉप 10 का क्वेश्चन आंसर क्या हुआ वर्णन के साथ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी एग्जाम में पूछता है। निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट है? सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट कौन है दुनिया की? ट्यूमेडाइट, क्रोसियोल, बेमलेस स्लैब, कोविड टेस्ट किट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, बेमलेस स्लैब। तो वर्णन देखते रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD मंत्री और संजय धोत्रे राज्य मंत्री। HRD ने भारतीय उद्योग संस्था दिल्ली IIT दिल्ली द्वारा विकसित एक कम लागत कोविड-19 का प्रक्षेपण किया। कौन? रमेश पोखरियाल क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD मंत्री। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन HRD मंत्री और संजय धोत्रे राज्य मंत्री है HRD के। और रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD मंत्री है और संजय धोत्रे राज्य मंत्री HRD है। उन्होंने IIT दिल्ली, कौन सा IIT दिल्ली में ये मैप्स स्लैब का सबसे दुनिया का सबसे सस्ती किट का प्रक्षेपण किया IIT दिल्ली से। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, राज्य मंत्री संजय धोत्रे। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है, बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन आपको बहुत टॉप क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस देश में 14 जुलाई को बास्टिल दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है? किस देश में? तो फ्रांस में, चाइना में, अमेरिका में, जापान में। किस देश में मनाया जाता है? तो फ्रांस में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस में अपना राष्ट्र दिवस, क्या राष्ट्र दिवस को बास्टिल दिवस के रूप में बनाया। फ्रांस का राष्ट्र दिवस इस तरह से पूछ सकता है, फ्रांस का राष्ट्र दिवस तो बास्टिल दिवस को बनाया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल की एक घटना हुई थी जो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी कारण के बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है। कब? 14 जुलाई 1789 को बास्टिल की घटना हुई थी, उसी दिन से राष्ट्रीय दिवस के रूप में ही राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है सब क्वेश्चन सब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉम्पैक्ट गेट कॉम्पिटिटिव ए प्रोटेक्शन गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? देखिए, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको जितना भी न्यू पुस्तक होता है हम लेकर आते हैं। आसिफ भार्गवन, मोहित बर्मन, जगदीश खट्टर, सुनील दुग्गल। तो किसने लिखा है पुस्तक? आप लोग बताइए। तो आसिफ भार्गवन ने लिखा है ये पुस्तक। कौन? पुस्तक का नाम क्या? कॉम्पैक्ट गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? आसिफ भार्गवन ने ये पुस्तक लिखा। पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मारुति सुजुकी वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वर्तमान सुजुकी वर्तमान अध्यक्ष कौन? आसिफ भार्गवन। ये भी पुस्तक था मारुति सुजुकी वर्तमान अध्यक्ष आसिफ भार्गवन। ए गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रोडक्शन गाइड ऑफ फॉर इंडिया शीर्षक से पुस्तक लिखी है। वर्तमान अध्यक्ष क्या? मारुति सुजुकी के। आसिफ भार्गवन ने अपनी पुस्तक में एक उद्योग के नेता के रूप में 7 से अधिक वर्षों को अपने अनुभव की व्याख्या की। उन्होंने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा देश बनाने के लिए व्यावहारिक समाधान भी दिए। देखिए, क्या किस क्षेत्र में लिखा है? उद्योग के नेता के रूप में 7 से अधिक वर्षों से अपने अनुभव को। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आसिफ भार्गवन तो उद्योग क्षेत्र से संबंधित है।
जो कि अपनी पुस्तक में उन्होंने चित्रित किया है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक ही क्वेश्चन में तरह तरह का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। एग्जाम के दृष्टिकोण से सब इम्पोर्टेंट है, बस लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। किस राज्य का हाल में ही एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान? एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020। पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ आंसर इसका हो जाएगा। ये सब अवार्ड सब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया। कौन कौन सा? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को, कौन सा? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को नवाजा गया। सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को मॉनिटरिंग की तैयार की गई थी। कौन सी योजना? सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को नवाजा गया। पाठकों को बता दें छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान भारत के प्रतिष्ठित IT संस्था एलिटिस टेक्नोमीडिया नई दिल्ली से डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया। नई दिल्ली के तहत प्रदान किया गया डिजिटल इंडिया के पहल के तहत। क्या अवार्ड? एलिटिस एक्सीलेंस अवार्ड छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। किस योजना के तहत? सुराजी गांव योजना और फ्लैगशिप योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसलिए बस बने रहिए। शुद्ध नाम से एक प्रावैज्ञानिक UV सैनिटाइजिंग डिवाइस किस IIT द्वारा विकसित की गई? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT ग्वालियर, IIT पुणे। तो किसके द्वारा विकसित की गई? IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई। क्या? इसका वर्णन देखते हैं। भारतीय उद्योग संस्थान IIT कानपुर ने स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट की कीटनाशु शोधन सहायक शुद्ध नामक एक प्रावैज्ञानिक UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया। डिवाइस का उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रचार को सीमित करना। क्या उद्देश्य है? कोरोना वायरस के प्रचार को सीमित करना है। और इनके द्वारा एक कैमरे के तहत किसी भी बड़े क्षेत्र की कीटाणु रहित किया जा सकता है। डिवाइस की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसे दूर संचालित किया जा सकता है और इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे कि अस्पतालों, होटलों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों स्थापित किया जा सकता है। कोरोना वायरस के प्रचार रोकने में सहायक होगा ये। क्या? शुद्ध नाम प्रावैज्ञानिक UV सैनिटाइज डिवाइस किंग IIT द्वारा विकसित की। कौन सा IIT द्वारा? IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हम कवर कर लें जो कि इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। मोहन बागान रत्न 2020 पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? राजेंद्र मिश्र, गुलबख्श सिंह, सौरभ गांगुली, जितेंद्र रावत। तो किसे सम्मान किया गया आप लोग बताइए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह वर्णन क्या? गुलबख्श सिंह को सम्मानित किया गया। मोहन बागान रत्न 2020 का पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटिक मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुलबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नदी के इस साल मोहन बागान 2020 सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी और अस्थायी तालाबंदी के कारण क्लब ने इस 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस आयोजित नहीं करने का फैसला 29 जुलाई को होने वाला होगा, लेकिन ये आयोजित करने का नहीं फैसला किया। क्यों? कोविड-19 के चलते। ये दिन 1911 में यक्षवल रेजिमेंट पर मोहन बागवान की जीत को याद करने बनाया था। किस दिन में आता है? ध्यान दीजिए, ये दिन 1911 में यक्षवल रेजिमेंट पर मोहन बागवान की जीत को बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका डिस्कशन जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर देखिएगा। हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ता है। 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस बनाने का आयोजित था, लेकिन इस साल नहीं बनाने का फैसला किया गया क्योंकि महामारी कोविड-19 के चलते। कौन सा आंसर होगा? गुलबख्श सिंह इसका आंसर हो जाएगा। मोहन बागान रत्न 2020 कब जीता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। एग्जाम में हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। विक्रम डोलाविस्वामी को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। किसके रूप में
नोट किया गया, तो बांग्लादेश के रूप में नोट किया गया। विक्रम दिला बांग्लादेश का राजदूत क्या, विक्रम दुलाविक्सी। इस तरह से आंसर पूछेगा क्वेश्चन घुमा के। कितना बैच के इसका वर्णन देखते हैं। 1952 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुलाविक्सी को बांग्लादेश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया। वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अतिरिक्त सचिव प्रभारी, वर्तमान में क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी और दिल्ली के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर बैठक करते हैं। दिल्ली के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर बैठक भी करते हैं। ढाका में लीवा गांगुली दास 19 बैच में IPS अधिकारी का स्थान ग्रहण किया। किसके स्थान पर जाएंगे, लीवा गांगुली दास के स्थान पर जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, किसके स्थान पर, लीवा गांगुली के दास के स्थान पर जाएंगे। वो 1986 बैच के IPS अधिकारी थे, ये 1952 बैच के विदेशी सेवा अधिकारी है। किसके स्थान पर, लीवा गांगुली दास के स्थान पर ये जाएंगे। तो विक्रम दुलाविक्सी किस देश के राजदूत है, तो बांग्लादेश देश के राजदूत है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वान कर्मन पुरस्कार 2020 ने किसे नामित किया गया। वीरेंद्र सहवाग, R.S. खट्टर, श्रीमती लागनी देवी, कैलाश सावित्री शिवन। किसे दिया गया, शिवान। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश वादित शिवान, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। शिवान इसरो के कैलाश वादित शिवान। वाह क्या, वान कर्मन पुरस्कार 2020 पुरस्कार संबंधित 2-3 टॉपिक आज हम लोग कवर, 2-3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन भागवत था, वान कर्मन पुरस्कार था, पुस्तक से था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वर्णन देखते हैं। प्रमुख डॉक्टर कैलाशवाद शिवान को अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ अंतरिक्ष वान किसके तहत, अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। और 2021 के लिए पेरिस फ्रांस में पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2021 में पेरिस फ्रांस में पुरस्कार सम्मानित किया। कहाँ, फ्रांस में पुरस्कार सम्मानित किया 2021 में। प्रोफेसर उद्यपी रामचंद्र लाव वान कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है। पहले भारतीय कौन थे, प्रोफेसर रामचंद्र लाव कर्मन, ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ये पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्ण स्वामी 2007 में पुरस्कार सम्मान किया। ये पुरस्कार 1982 में स्थापित किया गया, 1982 में स्थापित किया गया। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। किस लिए, विज्ञान की शाखा में आजीवन उपलब्धि प्रदान करने किया जाता है। 1982 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार सबसे पहले भारतीय मिला था, रामचंद्र लाव वर्मन को पुरस्कार ये मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिल जाता है, आप लोग बस बने रहिए लास्ट तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने हेतु किसके साथ साझेदारी की, स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने हेतु। देखते हैं इसका व्याख्या क्या, भुगतान प्रौद्योगिकी और विश्व दिग्गज वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। यह सुविधा बैंक के कार्डधारी को दी जाएगी। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ता को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधान पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और ऑनलाइन खरीदी का अनुभव सहज बनाते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया फेडरल बैंक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, अध्यक्ष, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, इसलिए यही सब टॉपिक से कवर हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। इसका वर्णन देखते क्या है आखिर है। सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक लेख के साहित्य के लिए 70 वर्ष के अवसर पर जारी किया गया। अपन 70 वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही। ये पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के इनप्रिंट वाफिंग बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के इनप्रिंट वाफिंग बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक के लेखक ने पुस्तक के 16 साल की उम्र में अपना अनुभव साझा किया।
16 साल की उम्र में अपना अनुभव साझा किया, जिससे उन्होंने वर्णन किया कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपने लेखक यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। उन्हें बच्चों और वयस्कों के लिए सैकड़ों कहानियाँ लिखी। इन नई किताब लुकिंग फॉर द लैंड 2017 में, उनकी किताब कौन सा, लुकिंग फॉर द रेनबो, द डील द क्रॉसरोड 2017 में, और क्या है, और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद, इसके बाद यादगार सीरीज बनने वाली है। 16 साल के अपने संघर्ष का अनुभव साझा किए हैं इसमें, ये पुस्तक में, सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। कौन, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। आज कल के लिए आप लोग के क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। आज क्या वर्ल्ड इमोजी डे कब बनाया जाता है, 16 जुलाई को, 18 जुलाई को, 17 जुलाई को, 14 जुलाई को, ये कब बनाया जाता है, आप लोग जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिथि से रिलेटेड, चाहे अध्यक्ष से रिलेटेड, चाहे किसी सेट से रिलेटेड, यहाँ एग्जाम में पूछना ही पूछना है सब क्वेश्चन। इसलिए टॉप 10 क्वेश्चन जैसे कवर हो गया, तो कल के लिए क्वेश्चन आप लोग छोड़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।